बहुत ही शॉकिंग अपडेट आपको ये दे रहे हैं कि अब देखिएगा जापान अभी तक कुछ नहीं बोल रहा था और जापान के मार्केट ही अगर आप देखेंगे तो 2 दिन में कुछ संभले हैं। दैट्स वाई देखिएगा आज मोमेंटम भी देखने को मिला मार्केट में, लिटिल बिट एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, बट वो कॉन्फिडेंट नहीं थी। आप देख भी रहे होगे कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं थी। और अभी ऊपर के लेवल पे तो ट्रैप होना ही नहीं चाहिए, मतलब ऊपर के लेवल पे सर्वाइवल इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क बिकॉज डोमेस्टिकली भी देखेगा, पीएम जी के भी देखिएगा कई स्टेटमेंट आ रहे हैं, कई तरीके के देखिएगा। आपको पता है कि सेंट्रल बैंक के भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो वो सारा इम्पैक्ट है। अब जापान देखिएगा एक ऐसा मार्केट है जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और आपको पता है जापान एक ऐसा देश है जो यूएस पे सीधा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और यहाँ पे बात क्या हो रही है ये समझने की कोशिश करिएगा कि अगर ये हो गया मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप ये समझ लीजिए कि कम से कम निफ्टी 19,000 पे आ जाएगा, कम से कम। आप ये समझो, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तुरंत नहीं हो पाएगा कि जापान में रेट्स 2% तक पहुँच जाएँ। ये तुरंत नहीं होगा, ये स्टार्टिंग होगी अभी से, क्योंकि 27 आने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। इस साल के अगर आप देखेंगे तो हाफ ऑफ द मंथ कंप्लीट होने वाले हैं। तो ऐसे में ये बड़ी शॉकिंग अपडेट आई है कि अब देखिएगा 3-3 महीने में भी अगर जापान अपने रेट बढ़ाता है तो भी यहाँ तक पहुँचने में जापान को बहुत तेज़ी से रेट हाइक करना पड़ेगा। और उस रेट हाइक के कारण जो यूएस ने जापान से और मल्टीपल नेशन ने जापान से लोन ले रखे हैं, फंड ले रखे हैं, उसमें इतनी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉस्ट सबके देखिएगा फिस्कल डेफिसिट को, और देखिएगा लोन्स को, और देखिएगा इकॉनमी को कोलैप्स में देखिएगा बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। अब आपको पहले बताया था कि थोड़े दिन पहले याद हो तो एकदम से बाजार क्रैश हुए थे फ्राइडे को, जब जापान ने पहली बार 30 साल में पहली बार, अगर आप कहोगे 30 साल में पहली बार अपने रेट को बढ़ाकर कितना कर दिया था, 0.75 या 0.5, क्योंकि जापान में कभी रेट इतने पहुँचे ही नहीं है, 30 साल पहले पहुँचे थे। तो जब इतने पे देखिएगा मार्केट एकदम क्रैश हो गए थे, मार्केट एकदम गिर गए थे। तो आप ये सोचो कि अगर ये बातें हो रही हैं कि जापान में रेट्स 2% तक पहुंच सकते हैं 2027 तक, तो आप समझो कि कितनी तेज़ी से वहाँ पे रेट हाइक करने पड़ेंगे। और अभी आपको पता है इसी हफ्ते भी जापान के बैंक ऑफ जापान के मिनट्स और समथिंग देखिएगा, उनके स्टेटमेंट और कमेंट्री आनी है। अगर वो एक हिंट भी दे देते हैं इन सब चीज़ों की, तो आप समझ लीजिएगा मार्केट के लिए कितनी ख़राब अपडेट है। तो आप देख सकते हो जापान सेंट्रल बैंक, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट कि माइट इंक्रीज इंटरेस्ट रेट टू 2% बाय द लेट 2027। अब आप समझ लो 2-2 महीने में भी अगर होगा, चूँकि अभी कितना है जापान का रेट 0.75, तो कितना करना पड़ेगा 1.25। तो आपको पता है अगर करा भी जाएगा तो 5 बार 0.25 करना पड़ेगा। तो 5 बार अगर आप करते हो तो भी 3-3 महीने में 15 महीने हो गए। आप समझो 15 महीने, जो कि है नहीं, आप समझो। तो ये चीज़ समझ सकते हो कि कितना बड़ा शिफ्ट लाएगा। दिस मूव सिग्नल कॉन्फिडेंस इन जापान इकॉनमी मूविंग पास्ट डिकेड ऑफ लो इन्फ्लेशन। स्ट्रॉन्ग वेज हैं, कंज्यूमर डिमांड है, ग्रेजुअल बोरिंग है, कॉस्ट हाइक होगा। बैंक ऑफ जापान इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस बॉन्ड परचेजेस। तो आपको पता है इससे बॉन्ड परचेजेस कम करेगा, तो इससे बहुत बड़ा देखिएगा जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग अपडेट ये है। तो ये पूरी तरीके से अमेरिका के लिए, मतलब पूरी तरीके से सारा प्रॉब्लम इसमें अमेरिका को होना है, डॉलर को होना है, और डॉलर और अमेरिका को प्रॉब्लम होना है तो यानी कि वर्ल्ड को प्रॉब्लम होना है। मतलब ये क्लैरिटी है पूरी तरीके से। तो आप देख सकते हो जापान सेंट्रल बैंक कुड कंटिन्यू टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी ओवर द नेक्स्ट 2 years विद द ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, प्रोजेक्टिंग दैट द बैंक ऑफ जापान बेंचमार्क शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट में राइज टू 2%। ये कोई नॉर्मल नहीं है संस्थान, ये आप समझ सकते हो। इन्होंने ये प्रेडिक्शन करी है तो कहीं ना कहीं ये हीट फील कर रहे होंगे। जब हमारे जैसे देशों में इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो जापान के लिए देखिएगा किस लेवल का इन्फ्लेशन होगा, जिसने कभी इन्फ्लेशन देखा ही नहीं है अपनी इकॉनमी में। तो ये देखिएगा रिफ्लेक्ट कर रहा है कॉन्फिडेंस इन द जापान इकॉनमी फाइनली मूविंग बियॉन्ड डिकेड्स ऑफ अल्ट्रा लो इन्फ्लेशन। डिकेड से 20-30 साल से वहाँ अल्ट्रा लो इन्फ्लेशन था, मतलब कभी जापान को रेट हाइक के लिए तो सोचना ही नहीं पड़ा। तो वो चीज़ देखिएगा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली है। और चूँकि इसी पर्टिकुलर
वीक में जापान आने वाला है, तो आपको पता है बैंक ऑफ जापान आने वाला है, स्टेटमेंट आने वाला है, तो इसलिए शॉकिंग अपडेट है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।